सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस आज की इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स के बारे में। तो गाइस जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना डिसीजन नहीं दे रही है, बल्कि वो हमें जो है डेट्स पे डेट दिए जा रही है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि सुप्रीम कोर्ट फाइनल ईयर एग्ज़ाम को लेकर डिसीजन क्यों नहीं सुनाती है, और जबकि JEE-NET के एग्ज़ाम्स को लेकर उन्होंने मात्र 5 मिनट में अपना फैसला सुना दिया था। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर सको, और जिन बातों के ऊपर मैं बताने वाला हूँ आप ज़रा उसके ऊपर सोचना। तो सबसे नंबर 1 पॉइंट, जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम का जो डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे रही है, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो पहला रीज़न है वो है खुद सुप्रीम कोर्ट जो है डरी हुई है। अगर फाइनल ईयर एग्ज़ाम कंडक्ट होती हैं तो अगर मैं आपको बताऊं, हम जो है एक रफ आइडिया लेते हैं कि सपोज़ 10 लाख स्टूडेंट्स हैं। ओके, 10 लाख स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अपीयर करेंगे फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को। अगर हर स्टूडेंट के घर में 3 मेंबर हैं या 4 मेंबर हैं उस स्टूडेंट्स को मिलाकर, तो टोटल हो जाते हैं 40 लैक्स। मतलब जस्ट लाइक एक स्टूडेंट है, उसके घर में 3 लोग और हैं, तो स्टूडेंट को मिला के जो है 40 लाख हो जाएंगे। 10 इंटू 4 40 लैक्स। तो जब वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने एग्ज़ाम हॉल में जाता है, तो इन द सिनेरियो अगर उस एक को कोरोना हो जाता है तो उसके घर में बाकी 3 को होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। तो इन द केस अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्ज़ाम लो, और इससे जो है रैपिडली अगर कोरोना इंक्रीज हो जाता है, तो जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट तो हाईएस्ट अथॉरिटी है। अगर उसने परमिशन दे दी तो फिर गवर्नमेंट के ऊपर क्या ब्लेम करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने दे दी मतलब गवर्नमेंट को फिर एग्ज़ाम कंडक्ट करनी है। यहाँ पे ये पहला रीज़न है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा डिटेल में विश्लेषण कर रहा है कि भाई मुझे देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। वो बेचारा वेट कर रहा है कि कहीं वैक्सीन आ जाए तो उसके बाद हम कंडक्ट करें। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ वो ये है, दिल्ली, लखनऊ और भी जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर भी ली हैं, और कई यूनिवर्सिटी के तो अब एग्ज़ाम्स जो फाइनल ईयर की जो पेपर्स हैं वो ख़त्म होने आए हैं। तो जस्ट लाइक जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं इन्होंने मोदी जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने लेटर भी लिखा। इवन वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने तो डायरेक्टली मोदी जी से जो है इस बारे में बात भी कही। लेकिन मैंने कोई भी वीडियो अब तक ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री ये एक बात कर रहे हो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स को लेकर या JEE-NET की एग्ज़ाम को लेकर। तो वो क्यों नहीं बात कर रहे? क्या उनको ये सब कुछ पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री तो ऑफकोर्स ये कोई छोटा सा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है। तो इसके बारे में उनको डेफिनेटली आके कहना चाहिए, जहाँ पे लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स के लाइफ का सवाल है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है, पहला रीज़न कि खुद सुप्रीम कोर्ट जो है सोच रही है, डरी हुई है कि भाई मैं क्या डिसीजन दूँ। सो भाई जो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये है कि भाई जो स्टूडेंट्स के साइड से जो है नंबर ऑफ पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइल किए गए थे, जिसके अंदर ये कहा गया था कि भाई फाइनल ईयर एग्ज़ाम जो है कैंसिल की जानी चाहिए और जो स्टूडेंट्स हैं उनको पास किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पास परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ जो है वकील से जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टूडेंट्स की बातें, उनके टेंशन, उनके पॉइंट जो है बहुत अच्छे वे से जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया था। जो फाइनल हियरिंग थी जिस दिन, तो वो जो है 3 से 4 घंटे चली थी, जिसके अंदर डिटेल के अंदर जो है सब कुछ जो है डिस्कस किया गया था। तो वहीं जो UGC की तरफ से जो वकील थे तो वो जो है उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स की साइड से जो वकील लड़ रहे थे उन्होंने कई बातें इतनी इंपॉर्टेंट कही कि जो UGC के लॉयर्स हैं वो भी उनका आंसर नहीं दे पाए। तो पॉइंट इज जस्ट दैट कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है 90% कि जो स्टूडेंट्स की जो साइड है जो कि फाइनली एग्ज़ाम कैंसिल करो, वही जो है सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना होगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी जो है एट द लास्ट वो जो है हो सकता है उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट का प्रेशर हो, UGC, HRD, तो हो सकता है उनका जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है प्रेशर हो कि नहीं भाई आपको तो डिसीजन हमारे फेवर में ही लेना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट है, हम रूलिंग पार्टी हैं। ऐसे हो सकता है, ये भी एक साइड हो सकती है। तो अब जो है जो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, तो उसको जो है जो भी फैसला लेना है बहुत सोच समझ कर लेना है। तो हो सकता है कि इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है
टाइम ले रही है, हर एंगल से जो है वो सोच रही है कि भाई मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, और डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के हित में भी हो और गवर्नमेंट के हित में भी हो, दोनों का मतलब अगर बेनिफिट हो। तो इसके लिए जो है एक आर्टिकल में जो है जनसत्ता के अंदर ऐसे लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल ईयर एग्जाम को जो है पोस्टपोन करने का डिसीजन भी ले सकती है। तो उसमें जो है ऐसा मेंशन किया था, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जो है एक तनाव हो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ने कोई कम तनाव नहीं क्रिएट किया, हमने तो पूरा अपना जोश लगा के जो है पूरा ट्विटर के ऊपर कैंसिल फाइनल ईयर एग्जाम। तो वहीं जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है गवर्नमेंट ने भी अपना पूरा तनाव लगाया कि भाई हम तो एग्जाम कंडक्ट करेंगे, हमने ये गाइडलाइंस दी थी, हम सारे सोशल डिस्टेंसिंग रूल्स फॉलो करते हैं, तो आपको हमारी बात सुननी है। तो इस वजह से भी जो है जो सेकेंड रीज़न जो मैंने मेंशन किया है वो ये है कि गवर्नमेंट का भी जो है फोर्स हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि भाई आपको फाइनल ईयर एग्जाम कंडक्ट करनी होगी। हम जो है सोशल डिस्टेंस को पूरे फॉलो करते हुए आपको जो है बताया है कि भाई हम एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं, और एग्ज़ाम कंडक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बच्चों के हित के लिए ये चीज़ है। बच्चे तो फिलहाल इसे समझ नहीं रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है इस तरीके से जो है गवर्नमेंट का भी जो है फोर्स हो सकता है। तो ये जो है दूसरा रीज़न है जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट अभी तक अपना जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम का जो फाइनल डिसीजन है वो नहीं दे रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये जो है आप सबको लगेगी वही ये बच्चों वाली चीज़ें हैं, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की जो फीस है, जो कोर्ट की फ़ीस है 15,500 के आसपास जो भी कुछ हो, तो वो अभी तक जो है कोर्ट को दिया नहीं गया है, मतलब वो पूरी अमाउंट पे नहीं हुआ है, इसके लिए केस नहीं आया। तो ऐसे जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने जो है कमेंट में कहा, तो यार उसमें से जो है 500 रुपये, अगर ऐसी बात है तो यार सुप्रीम कोर्ट का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो हम स्टूडेंट्स को दे दो, हम जो है 100 रुपये करके दे देंगे। मतलब इस चीज़ को ख़त्म करो। आई नो कि जस्ट लाइक हम एक सामान लाने जाते हैं, जब तक हम उसको पैसे नहीं देते तो हमें सामान नहीं देता। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें बता दो, हम स्टूडेंट्स पे कर देंगे। 15,000 ही तो पे करना है ना, 15 के हम 30,000 पे कर देते हैं। तो पॉइंट इज जस्ट दैट कि जो डिसीजन है उसमें डिले और प्लीज़ मत करो। इसका जो इम्पैक्ट है वो जो है मेंटली बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिजिकल से भी ज़्यादा फ़िलहाल तो। अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि कई स्टेट्स के अंदर एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज हो रही है। कई स्टेट्स ने जो है, जो हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक फाइनल डिसीजन ना आए आप एग्ज़ाम कंडक्ट मत करो। तो वो तो चलो समझदार हैं, लेकिन अब जिन्होंने कंडक्ट कर ली तो अब इस चीज़ के ऊपर भी पॉइंट खड़ा होता है कि वो लोगों को जो है डिग्री क्या अलग बेसिस पे दी जाएगी और इनको क्या अलग बेसिस पे दी जाएगी। तो इस सब के ऊपर जो है सोचना होगा सुप्रीम कोर्ट को, और जो डिसीजन है वो अर्लीस्ट जो है लेके आना होगा, और जो डिसीजन है वो जो है कैंसिल ही होगा 90% जो है। अगर आप खुद जो है अगर इन सब चीज़ों का विश्लेषण करते हो तो आपको यही पता चलता है। और जो डिसीजन की जो डेट्स हैं जो आगे बढ़ाई जा रही हैं, तो वो आगे पोस्टपोन ना करते हुए एक फाइनल डेट को, एक फाइनल डिसीजन जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो गाइस ये जो है मुझे पर्सनली 3 बड़े रीजंस लगते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी और भी जो लेटेस्ट अपडेट्स होंगे वो आपको टाइम पे जो है हमारे चैनल पे देखने मिल जाएगा। तो गाइस चैनल पे न्यू हूँ तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आप मुझे कमेंट में बताना जो भी मैंने आपको 3 रीजंस बताए हैं, तो क्या आपको वो सही लगते हैं या नहीं लगते। जो भी आपका ओपिनियन हो वो डेफिनेटली कमेंट में बताना। सो गाइस थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।